मीन राशि के सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिश्ते। जितने भी मीन राशि के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फील कर सकते हो क्योंकि बृहस्पति की राशि है, जल तत्व प्रधान राशि है। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव, बड़े इमोशनल होते हैं, बुद्धि बहुत होती है, ज्ञान बहुत होता है, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, जीवन साथी के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ। और ये जो आने वाला वीक है, ये कहीं न कहीं आपके रिश्तों को डिस्टर्ब करने वाला वीक है, स्पेशली आपकी मदर के साथ जो आपके रिश्ते हैं या माँ का जो स्वास्थ्य है उसको डिस्टर्ब करने वाला वीक है। बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा और कब छोटी-छोटी बातों पे आर्गुमेंट स्टार्ट होंगे और पता लगेगा जैसे मदर से कोई उनके और आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। बहुत सावधानी बरतना है इस मामले में, क्योंकि देखिए क्या होता है, मीन राशि के लोगों के कुछ बड़े एथिक्स होते हैं। वो कभी भी रातों-रात अमीर नहीं बनना चाहते और अमीर बन जाएँगे तो भी सब चीज़ें अपनी फैमिली वालों के साथ बाँट के रखना चाहते हैं कि जो मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, ये सब चीज़ों को एक्सेस उनको भी मिले, वो यूज़ करें, उसी में उनका सैटिस्फैक्शन होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से महसूस कर सकते हो। इस वीक में, आने वाले समय में परिवार के जो रिश्ते हैं आपके, उनको बहुत सँभाल के, बहुत तरीके से आप आगे बढ़ना। ऑलरेडी कई सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं। ये साल जो गया 2025, ये बड़ा कठिनाई में आपने बिताया होगा। कई सारी सरप्राइज़िंग चीज़ें इस साल में हुई हैं। भले ही वो काम को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, मान-सम्मान को लेके हो या विवाह को या वैवाहिक जीवन को लेके हो। बहुत सारी तकलीफ़ें आई थी। आपकी खुद की राशि में जो मीन राशि है उसमें शनिदेव विराजमान है और यहाँ बैठे हुए शनि की दृष्टि क्या-क्या इफ़ेक्ट डालेगी वो आप समझ सकते हो। छोटे भाई-बहन जिनके हैं, उनके साथ में रिश्ते इस साल में कुछ न कुछ बिगड़े होंगे। जीवन साथी के साथ बड़ा अप एंड डाउन वाला टाइम आपने देखा होगा। इवन बिज़नेसमैन जो भी है उन्होंने भी देखा होगा और अभी ये प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस शनि का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो है आपका काम काज और करियर पे प्रभाव होना। देखिए क्या होता है, अगर काम सही चले तो व्यक्ति सब कुछ झेल सकता है। लेकिन अगर रोज़गार या काम डिस्टर्ब हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी देखिए जितने मीन राशि के लोग इसको देख रहे हैं, उनको राहु का ध्यान रखना है, शनि का ध्यान रखना है, बृहस्पति का ध्यान रखना है। और इवन अभी तो 3-3 ग्रहों का योग आपके 10th हाउस में बना हुआ है। तो हालाँकि सूर्य मंगल कुछ पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है, बट फिर भी जो बाकी ग्रहों का जो योग बना हुआ है इसका बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना, वरना प्रॉब्लम्स एक के बाद एक कंटिन्यूअस आएँगी। भले ही पैसे का मामला ले लो, नौकरी ले लो, कुछ और ले लो। इन सभी समस्याओं के लिए छोटे-छोटे से समाधान हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि ये आने वाला वीक कैसा जाएगा, आने वाला समय कैसा जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए, बहुत से अच्छे उपाय आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। सबसे पहले बात हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने ये हेडिंग और थंबनेल आप देख रहे हो। मदर के साथ में रिश्तों का ध्यान रखना, समय थोड़ा खराब है। क्यों है? आप देख सकते हो अभी 3 ग्रह एक साथ 10th हाउस में विराजमान है, जिनमें मंगल और सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ती है। 4th हाउस पे मंगल सूर्य की दृष्टि, साथ में यहाँ पे बृहस्पति का बैठना। बृहस्पति ऑलरेडी ज्योतिष में लिखा है स्थान हानि करो जीवै, स्थान की हानि करता है। तो स्वास्थ्य का, माँ-बाप से रिश्तों का, इसका ध्यान रखना। अगर आपको लगता है थोड़ा-सा भी कि कहीं कुछ दिक्कत आ रही है या आपकी मदर की हेल्थ खराब हो रही है, दिन-ब-दिन परेशान हो रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो मंगल सूर्य का उपाय कर लेना। और क्या उपाय होगा मंगल सूर्य का? बहुत सिंपल उपाय है। अगर आपसे मंत्र जप हो जाता है, तो ओम क्राम क्रीम क्रौम सः भौमाय नमः, ये मंगल का मंत्र है। सूर्य का मंत्र अगर कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः, बस ये 2 मंत्र आप अपनी माताजी के नाम से कीजिए या उनसे करवाइए। अगर वो खुद कुछ करना चाहें तो सुबह उठते ही सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। जितना उनका वजन है शरीर का, उस वजन के इक्वल अनाज पक्षियों को डलवा दो किसी भी संडे के दिन। इस उपाय से, इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा बहुत ज़्यादा। अभी एक और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आया हुआ है, वो कहीं न कहीं आपके फाइनेंस को लेके आया हुआ है। आर्थिक स्थिति के जो कारक हैं, वो हैं मंगल भी और शनि भी। शनि ऑलरेडी लग्न में विराजमान होकर साढ़े साती बनाए हुए हैं। इनकम जो होती है ना, वो शनि के अधीन है। यहाँ लग्न में बैठे हुए शनि व्यक्ति के मान-सम्मान को भी हानि पहुँचाते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके आर्गुमेंट स्टार्ट होता है, सोसाइटी में बदनामी होती है, कभी कोई एलिगेशन लग सकता है। जहाँ काम करते हो वहाँ आपके बॉस के साथ में आपका थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है मामला। तो ये जो मान-सम्मान की जो चीज़ है, ये मान-सम्मान आपका, लोगों के साथ रिश्ता और सोर्स ऑफ इनकम, इन तीनों चीज़ों को ठीक किया जा सकता है केवल शनि के कुछ उपाय करने से। शनि का उपाय क्या कर सकते हैं हम? बहुत ईज़ी, बहुत सिंपल जो उपाय आपके लिए है वो है, या तो आप शनिवार का फास्ट करना स्टार्ट कर दो।
7 शनिवार अगर आप व्रत करोगे आपको उससे बेनिफिट मिल जाएगा। कुंभ राशि के वीडियो में, मकर राशि के वीडियो में हमने शनि का व्रत करने की प्रॉपर विधि बताई है, उस विधि से आप कीजिए। विधि का सार यही है, 7 शनिवार कम से कम करो और बिना नमक का भोजन करना है। शाम के समय उड़द की खिचड़ी से आपको व्रत खोलना है। दिन में कुछ नहीं खाना है। शुद्धता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखना है। शनि का ये व्रत रोजगार को इफेक्ट डालता है, स्वास्थ्य को अच्छा करता है, लोगों के साथ रिश्ते बेटर करता है। अभी रिसेंटली जो टाइम आपका आएगा ये नौकरी के लिए तो है बहुत बढ़िया। इस आने वाले 1 महीने के अंदर नौकरी में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की कोई बातचीत चल रही है तो आपके फेवर में जाने के चांस है कि वो बात आपके पक्ष में रहेगी। मान सम्मान मिलने का योग है क्योंकि अभी कुलदीपक योग बना हुआ है। एक अकेला ग्रह भी अगर 10वें घर में बैठ जाता है, मंगल हो या सूर्य हो, कुलदीपक योग बना देता है। अभी मंगल भी है और सूर्य भी है, तो मतलब ये हुआ कि आपकी फैमिली में, आपके परिवार में आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे आपके परिवार का नाम रोशन हो। किसी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपका आ सकता है। तो फिलहाल ये चीज आपके लिए आपके पक्ष में है। नौकरी के अतिरिक्त देखिए एक और जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा है इस समय पे। आपके 9th हाउस में बुध ग्रह विराजमान है और 9वें घर का जो बुध होता है ये व्यक्ति को धार्मिक, आस्तिक बनाता है, पूजा पाठ की तरफ लेके जाता है। और कभी कभी कोई मंत्र साधना या ऐसी चीज अगर आप करना चाहो, आप कोई रूटीन लेना चाहो, मंत्र करना चाहो, तो उसके लिए बेस्ट टाइमिंग है। बुध कहीं ना कहीं व्यापार में भाग्योदय देता है। मतलब अगर इस समय आप कोई व्यापार शुरू करते हो तो वो व्यापार आपके लिए फायदेमंद होगा, उससे आपका भाग्य बढ़ेगा। तो फिलहाल 3 ग्रह जरूर आपके विशेष खराब चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ग्रह आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मिला जुला फल रहेगा। मीन राशि के सभी लोगों को जो मेरा सजेशन है, देखिए आपकी राशि के जो मालिक होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति होता है। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करते हो, और ऐसा ही नहीं है, बृहस्पति के अतिरिक्त चंद्रमा और मंगल का भी विशेष रोल होता है। चंद्रमा 5th हाउस के लॉर्ड है, मंगल भाग्य के। अगर आपने बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल इन तीनों ग्रहों के उपाय कर लिए थोड़े से, तो भाग्य आपके साथ है, स्वास्थ्य आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है। और बहुत सिंपल उपाय होते हैं। पहला तो उपाय, चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय, नित्य भगवान शिव की सेवा। आप शंकर जी को जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो, या जल नहीं चढ़ा सकते तो शिव चालीसा। शिव चालीसा 2-4 मिनट का पाठ है, एक पाठ प्रतिदिन शिव चालीसा का करना शुरू कर दो, चंद्रमा अपने आप अनुकूल हो जाएगा। जब कभी मौका लगे तो सफेद रंग की चीजों का दान करो, फीमेल्स के साथ में अच्छा बिहेव करो। दूसरा, मंगल का उपाय करें तो मंगल के लिए बहुत सिंपल उपाय है। शाम के समय हनुमान जी के सामने तेल का या घी का दीपक जला के शुद्धता के साथ हाथ पैर धो के हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दो, या सुबह अर्ली मॉर्निंग सेम प्रोसेस से कर सकते हो। इससे आप मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। और शनि के जो उपाय होते हैं, कि जैसे बृहस्पति के जो उपाय है, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश है, देवगुरु बृहस्पति का सबसे आसान उपाय जो है कि एक रोटी गाय को डेली आप खिला सकते हो तो बहुत बढ़िया है। कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पे गाय को रोटी खिलाना मुश्किल है, वो कहते हैं कि हम गाय को रोटी नहीं खिला सकते हैं। तो उन लोगों के लिए कि बृहस्पतिवार के दिन किसी भी एक व्यक्ति को आप एक भोजन एक्स्ट्रा बनवाइए, एक पैकेट भोजन का, जिसमें 3-4-5 रोटियां हो, और कोई भी एक गरीब आदमी को हर गुरुवार भोजन डोनेट करना स्टार्ट कर दो। बस 3 ग्रहों का उपाय होते ही आपकी कुंडली बैलेंस हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन ठीक है तो आपको पुखराज रत्न भी धारण करना चाहिए। पुखराज एक बहुत पॉजिटिव स्टोन है, और अगर इसको सही तरीके से धारण किया जाए तो ये व्यक्ति को मान सम्मान देता है, बड़े लोगों से संपर्क बनवाता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाता है, इंट्यूशन लेवल बढ़ाता है। लेकिन उसके लिए बस ये ध्यान रख लेना कि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ठीक होना चाहिए, और लग्न कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो बृहस्पति के अगेंस्ट हो। नीच राशि के बृहस्पति नहीं हो। मकर राशि का बृहस्पति जब होता है तब भी कहीं ना कहीं वो डायबिटीज की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पुखराज पहनने से डायबिटीज बढ़ जाता है, तो वहां देख के अगर सूट करे तो आप पुखराज पहनो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अपने डेली रूटीन में कम से कम 10 से 15 मिनट पूजा पाठ करो। विष्णु भगवान की पूजा करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। जब इष्ट मजबूत होता है, राशि का स्वामी मजबूत होता है, तो बाकी ग्रहों का इफेक्ट उतना नहीं आता है। अभी डे बाय डे आपका समय अच्छा होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज तो है, बट ये डाउनफॉल पे है। अब इसके बाद जो लास्ट चरण आएगा वो और बढ़िया होगा। शनि को वैसे भी आचरण से सही किया जा सकता है। अगले 6 महीने के बाद बृहस्पति देवता वैसे ठीक आ जाएंगे, पंचम भाव में आएंगे, जो बहुत बढ़िया है। अभी भी नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा है, पर आगे जाकर के आपको चतुर्थ भाव के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ये भी मिलना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक बार इस वीक की। 22 तारीख से जो सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 22 तारीख और 23 तारीख, 2 दिन आपके लिए, 22, 23 और 24, ये 3 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। लाभ भाव में चंद्रमा पैसे का लाभ, मित्रों का लाभ, घूमने फिरने का सुख, ये सब देता है, डिजायर्स को फुलफिल करता है।
कोई इच्छा जो बहुत लंबे समय से आपने कर रखी है, हो सकता है वो इन 3 दिनों में हो जाए पूरी। या आपको कोई ऐसा काम आपने सोच रखा है कि मेरा ये काम हो जाए इस वीक में, तो इन 3 दिनों में होने के चांस बनते हैं, 22, 23 और 24। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है इन 3 दिनों में करना। 25 और 26 ये 2 दिन सेफ्टी रखने वाले हैं। इन 2 दिनों में क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपका मेंटल स्टेट थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस हो सकता है। और एक जिसे कहते हैं कि पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। सुबह जब आप उठोगे, आपको नेगेटिव फील होगा, लो फील करोगे, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा ज़रा-सा। सर्दी, जुकाम, ये जो बीमारियाँ होती हैं, जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, कफ, कोल्ड वगैरह, उनसे बच के रहना। वो दिक्कतें इन 2 दिनों में थोड़ी-सी बढ़ी हुई रहेंगी। और अगर ट्रैवल करना है कहीं पे आपको, तो स्पेशल 25 और 26 तारीख को अवॉइड कर देना। इस वीक के लास्ट में जब आप देखोगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम 25-26 तारीख का दिन आपको देगा। 27 और 28 ये 2 दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाले हैं। परिवार के साथ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको दूर करने वाले हैं और थोड़ा रिलैक्स फ़ील करोगे आप। कहीं घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है, बट ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे जाएँगे। तो दोस्तों, राशिफल आप देख चुके हैं। छोटे-छोटे से उपाय इस राशिफल में मैंने आपको सजेस्ट किए हैं, उनको करना शुरू कर दीजिए। डे टू डे लाइफ़ में अगर आप करोगे, तो धीरे-धीरे अपने आप आपको ऐसा लगेगा जैसे दिन-मान आपके बढ़िया होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स कम होती जा रही हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जा रहा है। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ में। तब तक आप सभी को जय श्री राम।